तो सर आप एक अक्सर नारा लगवाते हैं कि हम सब एक हैं, लेकिन सर समाज को आप एक करने के लिए चले हैं, लेकिन आप जो समाज के जो बड़े प्रतिष्ठित लोगों को देखा जाता है, महिपाल सिंह जी मकराना हुए, आप हुए, जो मतलब जिनको लोग फॉलो करते हैं समाज के लोग, आप सब एक जगह नहीं बैठ पाते, तो समाज एक जगह कैसे बैठ पाएगा सर? ये समाज की धारणा, कुछ लोग, चंद लोग हैं जो पार्टियों के पिट्ठू हैं, पार्टियों के बगैर वो पेशाब करने के लिए भी नहीं जा सकते। सर आपको नहीं लगता कि सामाजिक संगठन के आड़ में आप राजनीति कर रहे हैं? मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हाँ, जो समाज के भाई लड़ना चाहते हैं, जहां से समाज की टिकटें काटेंगे ये बीजेपी और कांग्रेस, वहां हम लोग टिकटें देने का काम करेंगे। सर आपने 36 कौम की भी बात कही, लेकिन आप अक्सर मंचों से कहते हैं कि हम 35 कौम को साथ लेके चलते हैं, तो सर ये क्या आप कहना चाहते हैं? मतलब भाई 35 कौम का मतलब ये, जो कौम राजपूतों को चाहती नहीं, राजपूत नाम जहां आता है, जहां उनके जलन शुरू हो जाती है, जैसे कटे हुए के ऊपर नमक और मिर्ची डालते हैं, ऐसा काम हो जाता है, तो उस जात का गुणगान करने से क्या फायदा। सर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सुखदेव सिंह जी गोगामेडी और हनुमान बेनीवाल जैसे समाज के कुछ बड़े नेता, जिनकी वजह से लड़ाइयाँ होती है समाज के बीच? देख, सुखदेव सिंह गोगामेडी कोई समाज का ठेकेदार थोड़ी है। मैं तो सिर्फ जगाने के लिए आया हूँ कि हम कहाँ थे, कहाँ आ गए और कहाँ जा रहे हैं। पूछना चाहता हूँ कि दिल से, तो कहते हैं ना, एक दिखावे की बात अलग होती है, एक दिल की बात अलग होती है, क्या दिल से आज भी दलित समाज को आप मानते हैं कि वो सब हमारे बराबर हैं, एक हैं हम सब? मैं तो एकदम बराबर मानता हूँ। महिलाओं की और लड़कियों की बात की तो सर आपके कई वीडियो मैंने देखे जिसमें आप महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सर क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा पीढ़ी जो है वो आपको सुनती है, आपको फॉलो करती है, उनमें क्या संदेश आएगा? क्या तो वही बात हुई ना, जो ज़्यादा है संख्या में वो फिर हाँ, उनको ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सर वो कमज़ोर को दबाएगा भी फिर? बिल्कुल ही नहीं, कहीं नहीं दबाएंगे। आप अभी तो कह रहे थे ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। नमस्कार, मैं रितेश पारिक स्वागत करता हूं आप सभी का द उड़ान साथ साथ में। आज की खास मुलाकात श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के साथ। सुखदेव सिंह जी गोगामेडी जो अपने जोशीले भाषण के लिए जाने जाते हैं, लाखों की फ़ौज इनके साथ है, फ़ौज का कहने का मतलब है लाखों के फॉलोअर इनके साथ हैं। इन्होंने भी जीरो से शुरुआत की थी और आज लाखों लोग साथ लेके चलते हैं, एक बड़ा हुजूम साथ लेके चलते हैं और देश में और पूरे प्रदेश में एक अलग पहचान रखते हैं ये। तो आइए मुलाकात करवाते हैं आपके श्रीमान सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के साथ। नमस्कार सर, स्वागत करता हूँ आपका द उड़ान साथ साथ में। जी नमस्कार सर, वो कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आप भी शायद अकेले ही चले थे और आज लाखों का हुजूम आपके साथ चलता है। सबसे पहले सर हम यही जानना चाहेंगे कि शुरुआत ये कैसे और कहाँ से हुई थी और आज बहुत बड़ा आप लवाजमा लेके चलते हैं, तो सर उस बारे में आप बताएं। देखो, सामाजिक संगठन के तौर पर तो करणी सेना से शुरुआत हुई 2015 में। पदाधिकारी 2015 में बना, वैसे मैं 2008 से जुड़ा हुआ था। 2015 के बाद हम लोगों ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर के हम चले। तो मेरे से पहले क्या था कि राजपूत कहते थे, हमारे दादू साहब बाबू साहब, कि राजपूतों को आरक्षण दो। इधर शर्मा जी कहते थे, ब्राह्मण लोबी, कि हमें आरक्षण दो। जब 2015 में मैंने कमान संभाली तो मैंने कहा सवर्ण आर्थिक पिछड़े हैं, सवर्णों को आरक्षण दो। एक नारा लेकर के मैं चला था और उस नारे के तहत काफ़ी ब्रेकर आए बीच में, पर हम लोगों ने उन ब्रेकरों को तोड़ते हुए पूरे देश के अंदर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की टीम बनाई और टीम बनाने के बाद हर प्रदेश स्तर पर, विधानसभा लेवल पर हम लोगों ने आंदोलन किए। उसका परिणाम रहा कि जो हम आरक्षण 14% मांग रहे थे सवर्ण आर्थिक पिछड़ों के लिए, वो 10% आरक्षण EWS के रूप में सरकार ने देने का काम किया। जो 72 साल में कोई भी संगठन या सरकार ऐसा काम नहीं कर पाई सवर्णों के हित के लिए, सवर्णों के उत्थान के लिए, वो काम श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने इस देश को करके दिखाया। युवाओं को उनके हक और अधिकार की जो मांग थी वो सरकारों से मनवाई। आज हमारे सवर्ण आर्थिक पिछड़े जो भाई हैं वो लाखों इस देश के अंदर भर्ती हो रहे हैं और इसी कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का संगठन चलाते हैं, लाखों लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपके समाज के लोग। तो सर आप एक अक्सर नारा लगवाते हैं कि हम सब एक हैं, लेकिन सर समाज को आप एक करने के लिए चले हैं, लेकिन आप जो समाज के जो बड़े प्रतिष्ठित लोगों को देखा जाता है, महिपाल सिंह जी मकराना हुए, आप हुए, जो मतलब जिनको लोग फॉलो करते हैं समाज के लोग, आप सब एक जगह नहीं बैठ पाते, तो समाज एक जगह कैसे बैठ पाएगा सर? कैसे संभव है? नहीं, कब नहीं बैठे? एक जब आनंद पाल का इनकाउंटर हुआ था तब सारे संगठन एक जगह थे, एक झंडा था केसरिया और उसके नीचे थे हम। जब समाज को जरूरत पड़ती है तो हम सब एक हैं, एक जगह बैठते हैं। चलो
श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का स्थापना 2015 में हुई। उससे पहले भी तो संगठन देश के अंदर खूब थे, और एक ऐसा राजपूत समाज ही थोड़ी है जिसके लिए आप कह रहे हो कि आप एक जगह नहीं बैठ पाते। ये मैं अक्सर सुनता रहता हूँ कि करणी सेनाएं एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। हम तो एक ही थे और एक हैं, पर जो लोग सोशल मीडिया पर ऐसी धारणाएं फैलाते हैं कि करणी सेना तो जगह जगह गली गली में करणी सेना हो गई, ये क्यों हो गई? इसको ब्रांड बनाया हम लोगों ने, तब आज करणी सेना के नाम से संगठन खड़े हो रहे हैं। पूरे देश के अंदर लड़ाई लड़ करके इसको ब्रांड बनाया करणी सेना को, तब आज करणी सेना के नाम से जगह जगह संगठन हो रहे हैं। और ये तो सरकारों की पॉलिसी होती है, जो कोई भी संगठन मजबूत और ताकतवर हो जाए उसको तोड़ने के लिए सरकारें थपकी लगा देती है, उनको कहती है एक नया गठन कर लो, नया गठन कर लो, नया गठन कर लो, नया गठन कर लो, ऐसे चलता रहता है। तो मैं आपके माध्यम से मेरे भाई और बहनों को और मेरे राजपूत समाज को बताना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं करणी सेनाएं एक हो जाओ, एक हो जाओ। इस देश के अंदर थल सेना, जल सेना और वायु सेना 3 है। उन 3 को आप एक कर सकते हो क्या? उन 3 को आप एक कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। क्यों? कि थल सेना अपना काम करती है, जल सेना अपना काम करती है और वायु सेना अपना काम करती है। तो इसी तरह करणी सेना है, वो अपना काम कर रही है। लोग उंगली उठाते रहते हैं। अभी 5-4 दिन पहले बुद्धिजीवी लोग आए हुए थे। क्यों? हमें तो बुद्धिजीवी मानते नहीं, क्यों? हम तो सड़कों पर लड़ते हैं, इसलिए हमें तो बुद्धिजीवी मानते नहीं। तो यहाँ बुद्धिजीवी लोग आए थे कुछ 5-7, और उन्होंने भी आप जो क्वेश्चन कर रहे हो यही क्वेश्चन उन्होंने किया था कि करणी सेनाओं को एक कर लो। मैंने कहा करणी सेना ही एक ऐसा संगठन है क्या जो 5-6 मणगी और संगठनों में नहीं है क्या? महाराणा प्रताप जी के नाम से 20 सैकड़ों संगठन है, दुर्गा जी के नाम से सैकड़ों संगठन है। अपने क्षत्रिय युग संघ में ही ले लो, क्षत्रिय युग संघ में भी देवी सिंह जी महार और क्षत्रिय युग संघ एक हो जाओ ना, फिर क्यों नहीं होते? कर दो उनको एक, हम तो एक ही हैं। तो ये लोग जो धारणाएं फैलाते हैं उनके लिए है। आज आयुमान सिंह जी हैं, संस्थान है, वो भी संघ ही है, वो भी क्षत्रिय युग संघ की शाखा है। तो फिर आयुमान सिंह जी जो क्षत्रिय युग संघ है उसको साथ लेकर के, देवी सिंह जी महार साहब हैं उनको साथ लेकर के, उनको एक हो जाना चाहिए सबको। तो इसी तरह ये लोग धारणाएं और फैलाते रहते हैं, नहीं समझे? हम जब इस देश की राष्ट्रवादिता की बात करते हैं तो हमारे ऊपर हिंदुत्व का ठप्पा लगा दिया जाता है। जब हम गहलोत साहब जमीन मकान प्लाट की शर्त हटाते हैं और ओबीसी की तर्ज पर इसका सरलीकरण करते हैं, ईडब्ल्यूएस का, तब हम उनको धन्यवाद देते हैं, उनके जय जयकार लगाते हैं, तो कहते हैं ये तो कांग्रेस को बिक गए। ये समाज की धारणा, कुछ लोग, चंद लोग हैं जो पार्टियों के पिट्ठू हैं, पार्टियों के बगैर वो पेशाब करने के लिए भी नहीं जा सकते। पीछे का आज की बात नहीं कर रहा मैं, 70 साल का रिकॉर्ड देख लो, राजपूत समाज के लिए, हक और अधिकार के लिए किसने लड़ाई लड़ी आज तक? जो सुखदेव सिंह गोगामेडी ने जो करके दिखा दिया, हम ये नहीं कहते हम कर देंगे, हमने करके दिखा दिया। वो 70 सालों में ये लोग क्यों नहीं कर पाए? क्या इनका संगठन नहीं था या ये खुद नहीं थे? तो मैं ये कहता हूं करणी सेना, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना है, वो पूरे देश के अंदर है और देश के साथ साथ बाहर 6 कंट्रियों में भी है। ये इंटरनेशनल श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना है। अब करणी सेना नाम से आप कितने ही संगठन बनाओ, कितने ही कुछ भी करो, आप आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हो और कल कहोगे मैं एक नई करणी सेना बना ली, आज आप कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हो और फिर कहोगे मैं एक नई सेना खड़ी कर दी। तो आप राजनीतिक पार्टी में चले गए तो फिर सामाजिक संगठन का औचित्य ही क्या रह गया? सामाजिक संगठन का मतलब ही क्या रह गया जब आपने राजनीतिक पार्टी में जाकर के ज्वाइनिंग कर ली? तो हम ये चाहते हैं कि जो युवाओं को गुमराह करने वाले लोग हैं उनको बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हम सब पहले भी एक थे और आज भी एक हैं। जहां समाज के हित की, समाज के मुद्दों की जरूरत पड़ती है, वहां पहले सारे करणी सेना नहीं, सारे संगठन एक राजपूत सभा भवन के झंडे के नीचे इकट्ठे हुए थे। पिछले जितने भी मां पद्मावती का आंदोलन लड़ा या आनंद पाल फर्जी इनकाउंटर का मामला था उसमें, या जितने भी आंदोलन हुए, हमने राजपूत सभा भवन के नेतृत्व में लड़े। हमारे अध्यक्ष गिरिराज सिंह जी लोटवाड़ा थे सबके। ये नहीं कि राजपूत सभा भवन तो खाली जयपुर में है, पूरे देश में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, ये बात नहीं है। जिस किसी को भी एक को मानना पड़ता है और उसको मान करके हम लोगों ने पूरे आंदोलन लड़े हैं। तो आगे भी जरूरत पड़ेगी तो सब एक जगह, हम पहले भी थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हम लोगों ने तो समाज को दिए करके दे दिया, युवाओं के लिए हमने तो दे दिया।
सर आपने करणी सेना की बात की तो महिपाल सिंह जी से हम मिले थे, उन्होंने कहा कि करणी सेना ब्रांड है, वही बात आपने कही, लेकिन उन्होंने एक बात और कही कि आपके बारे में कहा कि आप तो हमारे से बाद में जाके करणी सेना बनी, सबसे पहले तो हमारी करणी सेना थी, तो सर उनके बाद में करणी सेना बनी, तो ये महत्वाकांक्षा, उन्होंने कहा कि वो महत्वाकांक्षाएं हैं जिसकी वजह से अलग अलग करणी सेना बन रही है और अलग अलग नेता निकल के आ रहे हैं समाज से। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पहले बनी थी, बीजेपी पहले बनी थी। यकीनन कांग्रेस पहले बनी थी। कांग्रेस पहले बनी थी, तो आज कांग्रेस पीछे क्यों है? बीजेपी राजस्थान के ज़्यादा स्टेटों में क्यों है? जो काम करेगा, जो समाज हित की बात करेगा, वो पूरे देश में होगा, उसके साथ युवा जुड़ेंगे। तो पहले किसने बनाई या किसने बनी, उस बात पे मत जाओ। इसको राजस्थान से बाहर लेकर के कौन गया? जब मेरे को कमान सौंपी गई थी, राजस्थान के 11 जिलों में थी, जोटवाड़ा करणी सेना बोलते थे। आज पूरे भारत के अंदर इस करणी सेना को कौन लेकर के गया है? मैं ये नहीं कह रहा भाई मैं इस करणी सेना में हूँ या उसमें हूँ या मैं उस संगठन में हूँ। आप अपनी छाती पर हाथ रख करके ये बताइए कि इस देश के अंदर करणी सेना को बाहर लेकर के राजस्थान से कौन गया और पूरे देश के अंदर किसने करणी सेना को खड़ा किया? बता दीजिए। आप पूरे देश की जनता को पता है, आपको भी पता है। सर आज जातिवाद दिन ब दिन फलता फूलता जा रहा है और सिर्फ समाज में बड़े बड़े संगठन है, करणी सेना है, विप्र सेना है, भीम सेना, जाट मजहब, ये बड़े बड़े संगठन है। क्या आपको नहीं लगता है जो बड़े बड़े संगठन है समाजों में जो चल रहे हैं ये सिर्फ जातिवाद बढ़ाने का काम करते हैं? ये देखो, जातिवाद बढ़ाने का काम नहीं करते, अपनी अपनी जाति को मजबूत करने का काम करते हैं। जो सरकारों ने जिन जातियों को कमज़ोर कर दिया, सरकारों ने जिन जातियों को कमज़ोर कर दिया, उन जातियों को खुद की जाति को मजबूत करोगे तभी तो 36 कौम की बात कर पाओगे। आज खुद ही कोई मजबूत नहीं है। जो क्षत्रिय इस देश के लिए जान देते थे, जान लेते थे, गायों की रक्षा करते थे, बहन बेटियों की रक्षा करते थे, मंदिर की रक्षा करते थे, आज क्षत्रिय खुद रक्षा नहीं कर पा रहे इन सरकारों के गलत नीतिकरण के कारण, गलत एजेंडों के कारण, गलत सिस्टम के कारण। तो क्षत्रिय खुद मजबूत होगा तभी तो दूसरों का साथ और सहयोग दे पाएगा। तो अपनी अपनी जगह जो संगठन काम कर रहे हैं वो अपने अपने क्षेत्र में सही कर रहे हैं। आज तक तो हमने सुना नहीं कि उस संगठन ने ये गलत काम किया है। सर आपने 36 कौम की भी बात कही, लेकिन आप अक्सर मंचों से कहते हैं कि हम 35 कौम को साथ लेके चलते हैं, तो सर ये क्या आप कहना चाहते हैं? मतलब भाई 35 कौम का मतलब ये, जो कौम राजपूतों को चाहती नहीं, राजपूत नाम जहां आता है, जहां उनके जलन शुरू हो जाती है, जैसे कटे हुए के ऊपर नमक और मिर्ची डालते हैं, ऐसा काम हो जाता है, तो उस जात का गुणगान करने से क्या फ़ायदा? सर अभी महिपाल सिंह जी मकराना ने ये कहा आपके बारे में कि और आपने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, उसके बाद तो आप 36 कौम की बात करने लग गए, क्योंकि राजनीति में तो सबके वोट आपको चाहिए। उससे पहले आप 35 कौम के बारे में कहते हैं। 35 कौम हो या 36 कौम हो या 36,000 देवी देवता हो, चाहे 36 कोटि हो, मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता। पार्टी खूब बनी हुई है, आगे भी बनी है, पहले भी खूब बनी हुई थी। हम लोगों ने पार्टी बनाने पर ये सरकारों ने मजबूर किया है। सामाजिक संगठन कितना भी मजबूत हो जाओ, ये जहाँ चाहे वहाँ उसको नज़रबंद कर देते हैं, जहाँ चाहे उसके खिलाफ कार्रवाई कर लेते हैं। तो हम लोगों ने जो ये भाषा समझती हैं पार्टियाँ, उसी हिसाब से मैंने काफ़ी युवा पिछले 4 साल से लगे हुए थे कि भाई साहब हमें हमारा झंडा चाहिए, तो वो समाज को झंडा देने का काम किया है। राष्ट्रीय लोक सेवक पार्टी है, उससे मैं चुनाव नहीं लड़ने वाला, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हाँ, जो समाज के भाई लड़ना चाहते हैं, जहाँ से समाज की टिकटें काटेंगे ये बीजेपी और कांग्रेस, वहाँ हम लोग टिकटें देने का काम करेंगे। सर आपको नहीं लगता कि सामाजिक संगठन की आड़ में आप राजनीति कर रहे हैं? देखो, सामाजिक संगठन की आड़ में राजनीति कर रहे हैं तो ये मान लो मैं कर रहा हूँ। बीजेपी के लिए आरएसएस है, वैसे करणी सेना इस पार्टी के लिए रहेगी। जो भी करणी सैनिक चुनाव लड़ना चाहेगा अपने पद से इस्तीफा दे करके चुनाव लड़ सकता है। तो सर चुनाव लड़ने के बाद सपोज वो जीतते हैं विधानसभा या लोकसभा में, तो फिर क्या भाजपा के साथ जाना चाहेंगे या कांग्रेस के साथ? क्या सोच रखते हैं आगे? वो तो हम तो समीकरण देखेंगे, जो देश की बात करेगा, जो इस सर्व समाज को एक जाजम मतलब एक दरी पर बिठाने की बात करेगा, जो हमारे मुद्दे हैं उन मुद्दों को विधानसभा में उठाने का काम करेगा, संसद में इन मुद्दों को उठाने का काम करेगा, उनके साथ रहेंगे। सर 2023 में आप क्या मान के चल, कितनी सीटों पे आप मतलब टिकट देने का इरादा रखते हैं? पहले तो इन दोनों पार्टियों से हम मांग कर रहे हैं क्षत्रिय समाज के लिए, क्योंकि सामाजिक संगठन में इसलिए क्षत्रिय समाज की बात कर रहे हैं कि हमें 52 सीट दी जाए राजपूत समाज को। 48 ऐसी सीटें हैं जहाँ 45,000 से ऊपर क्षत्रिय रहते हैं, कहीं 75,000 हैं, कहीं 80,000 हैं, कहीं लाख हैं, कहीं 65,000 हैं। 48 ऐसी सीटें हैं जहाँ 45,000 से ऊपर वोट हैं, तो हम 52 सीटों पे मांग कर रहे हैं। 22 ऐसी सीटें हैं
जहां 18,000, 22,000, 23,000, 15,000, 27,000, 24,000 वोट हैं जो किसी को भी हरा सकते हैं और किसी को भी जिता सकते हैं। वो काम अब की बार श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना आपको करके दिखाएगी। सर, आप खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते? मैं क्या करूँगा राजनीति में जा कर के? आज मैं चुनाव लड़ूंगा, एक विधानसभा में मंद के रह जाऊंगा। आज पूरे देश के अंदर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की टीम है। जहां हम जाते हैं वहाँ सीएम भी प्रोग्राम में आते हैं, केंद्रीय मंत्री भी आते हैं, वहाँ के लोकल मंत्री भी आते हैं। तो एक विधानसभा में मंदने का मतलब है कि समाज हित की बात नहीं कर पाओगे आप। इसलिए मैं ये चाहता हूँ समाज को मजबूत कर दें, वही क्षत्रिय समाज, पहले वाला क्षत्रिय समाज बना दें जो सबको साथ लेकर चलता था। तो राजपूत समाज का सबसे बड़ा नेता आप किसे मानते हैं? राजपूत समाज के जो छत्राणी की कोख से जिसने जन्म ले लिया वो सब सर्वश्रेष्ठ है। मैं हमेशा मंच से भी कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ। सर, 2018 में एक नारा दिया था कि मोदी तुझसे वैर नहीं और वसुंधरा तेरी खैर नहीं, और भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा भी उठाना पड़ा। ये नारा इसलिए दिया था कि हमें सीबीआई जांच नहीं मिल रही थी। हमने ये कहा था सीबीआई जांच दे दोगे तो हमें, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं, सीबीआई जांच नहीं दोगे तो ये नारा आने वाले चुनाव में चलेगा। सर, 23 में क्या आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का थोड़ा बहुत भी इरादा रखते हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, हम कहीं किसी के पास नहीं जाएंगे। किसी को जरूरत है वो यहाँ आए। उस समाज को जो ज़्यादा टिकटें देगा उसको ही हम पूछने का काम करेंगे। हमने तो अभी भी कांग्रेस के सीएम हैं राजस्थान के अंदर, उनसे भी मांग की है कि हमें ये इस चीज़ से हमें दवेशता नहीं है कि आपने 20 से ऊपर ब्राह्मण समाज के किसी को बोर्ड दे रखा है, किसी को चेयरमैन बना रखा है, किसी को कुछ बना रखा है। जाट समाज के भी 20 से ऊपर आपने किसी को चेयरमैन बना रखा है, किसी को बोर्ड दे रखा है, किसी को कुछ दे रखा है, और राजपूत समाज में खाली 4 दिए। तो इतनी राजपूत समाज को आप पिछड़ा हुआ समझते हो क्या कि राजपूत समाज को तो 4 चेयरमैन, ये छोटे मोटे बोर्ड सोल्ड दे दिया आपने, और जो राजपूत समाज का प्रतिबंधी जो माना जाता है उनको आप 20-20 जगह बोर्ड और चेयरमैन और ये पद दे रखे हैं। तो ये दोगलापन नहीं चलने देंगे। हमने मांग की है कि हमें भी क्षत्रिय जन कल्याण बोर्ड का गठन करें और उसके अंदर क्षत्रिय को चेयरमैन बनाएं। ईडब्ल्यूएस की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी पूरे देश के अंदर, तो ईडब्ल्यूएस का आज पद खाली पड़ा है चेयरमैन का, वो भी राजपूत को दिया जाए। हमने गहलोत साहब से ये मांगे की हैं और उठाई है इन मांगों को। भाई, हमने तो ये कहा है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। हम 1,35,00,000 है राजस्थान के अंदर, जातीय जनगणना करा ले सरकार, हमारी जितनी हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी दे दे राजनीति में। सर, प्रदेश में एक चीज़ देखी जाती है कि जाट वर्सेस राजपूत की लड़ाई अधिकतर देखने में आती है और वहाँ शब्दों की मर्यादा भी टूटती है। सर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सुखदेव सिंह जी गोगामेडी और हनुमान बेनीवाल जैसे समाज के कुछ बड़े नेता जिनकी वजह से लड़ाइयाँ होती है समाज के बीच? देखो, सुखदेव सिंह गोगामेडी का रिकॉर्ड उठा के देख लो, कभी शुरुआत नहीं करता। जो समाज को गाली देगा, हमारे जो 11 रुपये नुत्ते गालेगा उसके 21 गालने की क्षमता रखते हैं। सर, आप जो संगठन चला रहे हैं समाज का, उसका सिर्फ मूल उद्देश्य तो होना चाहिए कि समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करना। मूल उद्देश्य है ना हमारे। सर, फिर भी आज जो राजपूत समाज है उसमें दहेज जैसी प्रथा भी देखी जाती है, साथ साथ जो फंक्शंस वगैरह होते हैं, बड़े फंक्शनों में शराब भी खुलेआम परोसी जाती है। देखो, मैं बताऊं, हम लोगों ने दहेज विरोधी संगठन बना रखा है, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना दहेज विरोधी संगठन हमने बना रखा है, और उसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दलीप सिंह जी महरोली। तो हम लोग दहेज मुक्त समाज को बनाना चाहते हैं, हम लोग शराब मुक्त समाज को बनाना चाहते हैं, हम लोग जो खर्च होते हैं वो हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं। गांव के गांवों को जिमाना पड़ता है, मिठाइयाँ बनती है, सरकार ने उस पर बैन लगा रखा है, हम भी चाहते हैं कि ये बंद हो। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो राजपूत समाज के अंदर कुरीतियाँ हैं ये एक साथ ख़त्म होने वाली नहीं है, ये धीरे धीरे ख़त्म होगी। आज जो हम गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले हैं वो तो कहाँ शराब पार्टी करेंगे, कहाँ दहेज देंगे। जो सामान्य वर्ग के भाई और बहन हैं उनसे हम आग्रह करते हैं कि जो आपसे बड़े हैं, जो उद्योगपति हैं, धनाढ्य हैं, उनको देख करके आप लोग शराब पार्टी ना करें, उनको देख करके आप दहेज का लेन देन ना करें। तो हम लोग इसके ऊपर चिंतन मंथन समाज का चल रहा है और महीने में 2 मीटिंग इसकी अनिवार्य कर रखी है दहेज विरोधी संगठन की। तो महीने में 2 मीटिंगें हम दहेज विरोधी संगठन में हमारी चलती रहती है, और धीरे धीरे जो ये 72 साल का जहर घुला हुआ है
वो 72 दिन में निकलने वाला नहीं है। पर हम धीरे धीरे इसमें सुधार कर रहे हैं और शराब मुक्त, दहेज मुक्त और बेटी पढ़ाओ, बेटी आगे बढ़ाओ और राजनीति में आओ, खेलों में आओ। हमारी बहन बेटियों को पहले ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। अब हम लोगों ने दादू साहब बाबू साहब से आग्रह किया है कि इनको पढ़ा लिखा करके इनके खुद के पैरों पर खड़े कराओ। आज एक लड़की पढ़ करके खुद के पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो वो नौकरी लगेगी तो 50-60 हज़ार रुपये महीने की तनख्वाह लेके आएगी। तो जो उससे शादी करेंगे, उसको लेकर के जाएंगे, वो ऑटोमेटिक ही दहेज नहीं मांगेंगे, बंद हो जाएगा। सर आपने महिलाओं की और लड़कियों की बात की, तो सर आपके कई वीडियो मैंने देखे जिसमें आप महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सर क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा पीढ़ी जो है वो आपको सुनती है, आपको फॉलो करती है, उनमें क्या संदेश आएगा, क्या सोच के आप? देखो, महिलाओं के लिए मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, महिलाएं हैं, एक तो घर के अंदर काम करने वाली गृहिणी हो गई, एक राजनीति में आने वाली हो गई, एक सामाजिक संगठनों में भाग लेती हैं, कुछ एक। ये राजपूत समाज की बात नहीं है, मैं कोई महिलाओं पर ये उंगली नहीं उठा रहा। आप रिकॉर्ड उठा करके देख लो, जिन महिलाओं के ऊपर 10-10 मुकदमे ब्लैकमेलिंग के लगे हुए हैं, 15-15 मुकदमे ब्लैकमेलिंग के लगे हुए हैं, आए दिन वो ब्लैकमेलिंग का काम करती है, क्या उनके ऊपर गुलाब के फूल बरसाऊं मैं कि तुम और ब्लैकमेलिंग के काम करो? सर भाषा क्या सही है? वो ऐसी भाषा काम में लेना कि वो युवा भी देखेंगे। देखो, जो भाषा जो समझता है ना, उसी हिसाब से बोलनी पड़ती है। इस देश के अंदर महाराणा प्रताप भी हुए हैं, वीर दुर्गादास राठौड़ भी हुए हैं, राव शेखाजी भी हुए हैं, पृथ्वीराज चौहान भी हुए हैं, राजा मान सिंह भी हुए हैं। अब लोग तो बोलने को राजा मान सिंह को भी गलत बोलते हैं, तो राजा मान सिंह अगर नहीं होते तो आज ये जितने भी बड़े मंदिर हैं जो आज हिंदू हिंदू करते घूमते हैं, ये एक भी मंदिर बचता क्या? तो जिसकी जो महत्व है वो वहाँ उसका है। सर क्या कोई बदलाव हुआ फिर? आपने ऐसी भाषा प्रयोग की या फिर आपने उनको सुधरने की हिदायत दी, क्या कुछ बदलाव हुआ फिर? ये तो समाज देख रहा है, समाज देख रहा है कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। ये आंकलन तो समाज को करना है। सुखदेव सिंह गोगामेडी कोई समाज का ठेकेदार थोड़ी है। मैं तो सिर्फ जगाने के लिए आया हूँ कि हम कहाँ थे, कहाँ आ गए और कहाँ जा रहे हैं। समाज को जगा रहा हूँ, ये अपने आप को पहचानो। आपकी जो रगों में ब्लड खून जो चल रहा है वो कहाँ था और अब कहाँ हुआ, ये मैं तो अपने आप को याद दिलाता हूँ उनको। और एक बार क्षत्रिय मेरे को जहाँ तक मैंने देखा है जाग जाता है तो फिर वो देश हित की ही बात करता है। सर वर्तमान में अपन लोकतंत्र में रह रहे हो चुका है, तो सर लोकतंत्र में सबको समानता का अधिकार है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसी खबरें आती है, अपने प्रदेश से भी आती है कि दलित समाज के युवक को घोड़े से उतार दिया जाता है या उनके साथ अभद्रता की जाती है। तो उनके साथ जो होता है शायद कहीं ना कहीं सवर्ण समाज के लोग उनमें इन्वॉल्व रहते हैं, अधिकतर ये देखने में सामने आया है। सर जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कि ये आपकी बात सही है। ये जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर इस साइड के जो कुछ ऐसे केसेज आए हैं और कुछ ऐसे मामले हैं जो झूठे भी दर्ज हो जाते हैं। तो ये बात क्षत्रिय युग संघ के हमारे से सीनियर भी हैं और माननीय महावीर सिंह जी सरवड़ी ने 22 दिसंबर 2022 को ये बात लाखों लोगों के बीच में बोली है। चलो 70 साल बाद में भी बोली, पर उन्होंने बोली तो है कि दलित भाइयों को घोड़ी से नहीं उतारना चाहिए, उनको प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। सुखदेव सिंह गोगामेडी तो इन बातों पर विश्वास रखता नहीं। हम तो सबके साथ रहते हैं, सबके साथ खाना पीना है, सबके साथ उठना बैठना है। और आपने देखा होगा जालोर के अंदर वो जो एक मटकी कांड हुआ था, वहाँ भी मैं तो गया था। वहाँ पवनी मेघवाल थी, वो वहाँ की पूर्व पंचायत समिति सदस्य, उसने पानी पिया उसी बोतल से, मैंने पिया था, आपने देखा होगा। तो मैं इन ऊंच नीच और इन पर विश्वास नहीं करता। मैं, मेरे महापुरुष थे ना, उनको देख के चलता हूँ। हमारे महापुरुष हैं, उन्होंने कभी ऊंच नीच छुआछूत की नहीं। सब दलितों को गले लगा करके चलते थे, चाहे SC के हो चाहे ST के हो। महाराणा प्रताप जी है तो ये जो मीणा जाती है भील, और इनके बीच में ही रहते थे, खाना पीना इन्हीं के साथ, सोना होता था। हम जहाँ मैं रहता हूँ गोगामेडी,
जहाँ गोगा जी चौहान लोक देवता हैं। गोगा मेडी जगह जगह हर गांव में मनी हुई होती है। तो उस गोगा मेडी थान के अंदर हम धोख लगाने के लिए, मत्था टेकने के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ भज्जू मेघवाल की पूजा साथ होती है और वीर रतन सिंह की चांवरिया, उसकी वाल्मीकि, उसकी पूजा साथ होती है थान के अंदर। हम तो राम सपीर बाबा के जाते हैं तो वहाँ डाली बाई की पूजा साथ होती है। वीर उज्जैन में जाते हैं तो वीर दुर्गादास राठौड़ के साथ एसी का है, उसकी पूजा साथ होती है। तो जो हमारे महापुरुष हैं वो छुआछूत मानते ही नहीं थे। ये बीच में किसने कहाँ से घसोड़ी छुआछूत, ऊंच नीच, ये सुखदेव सिंह को तो पता नहीं। पर मैं इस पर ये कहना चाहता हूँ, समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो इस पर चिंतन और मंथन करें और सबको साथ लेकर के चले। आपने देखा होगा कुचामन में दलपत सिंह जी गच्छीपुरा हैं, वो दलित समाज की लड़कियों का भात भरते हैं, घोड़ी की लगाम पकड़ करके चलते हैं। इधर उदयपुर वाटी के अंदर राजेंद्र सिंह जी गुड्डा हैं, वो खुद घोड़ी की लगाम पकड़ करके दलित बेटी को घोड़ी पर बिठा करके, दलित भाई को घोड़ी पर बिठा करके चलते हैं। उनकी ब्याह शादी के अंदर कोई सामान की, कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उनकी मदद करते हैं। तो राजपूत समाज हमेशा सबको साथ लेकर के चला है। पर ये ऊंच नीच छुआछूत कहाँ से आई, किसने पैदा की, इस पर चिंतन और मंथन करने की समाज को ज़रूरत है। तो आपने बहुत अच्छी बातें कही, समाज में बहुत अच्छा संदेश जाएगा। लेकिन एक बार फिर से पूछना चाहता हूँ कि दिल से, तो कहते हैं ना, एक दिखावे की बात अलग होती है, एक दिल की बात अलग होती है। क्या दिल से आज भी दलित समाज को आप मानते हैं कि वो सब हमारे बराबर हैं, एक हैं हम सब? मैं तो एकदम बराबर मानता हूँ। बहन मायावती जी के घर मेरी तो सीधी एंट्री है, वहाँ जा कर के सीधे बैठते हैं, सीधे मिलते हैं। यहाँ बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता वर्कर रहे हैं, मैं उनसे जुड़कर रहा हूँ हमेशा। आप कभी बहुजन समाज पार्टी के आपको नेता मिले तो उनसे पूछना भाई सुखदेव सिंह गोगामेडी का व्यवहार कैसा है, आपके साथ उठते बैठते हैं या नहीं बैठते, आपके घड़े से पानी पीते या नहीं पीते, आपके साथ बैठ करके टेबल पर खाना खाते या नहीं खाते, आप पूछना, पता करना। हम तो सबको साथ लेकर के चलते हैं और सबको साथ लेकर के ही चलने की बात करते हैं। बेटी चाहे जाट की हो, चाहे कुम्हार की हो, चाहे लोहार की हो, चाहे मेघवाल की हो, चाहे दानक समाज की हो, बेटी बेटी होती है। आपने देखा काफ़ी बार इज्जत लूटी जाती है बेटियों की, तो वहाँ हम लोग उनकी मदद करने के लिए गए ना। ये थोड़ी देखा भाई ये राजपूत नहीं है हम नहीं जाएंगे, हम जाते हैं वहाँ उनकी मदद करते हैं। सबसे ज़्यादा बलात्कार के मुकदमे नागौर ज़िले में हुए हैं, आप पता करना, देखना। दबा दिया जाता है लोगों को, कुचल दिया जाता है। जहाँ ऐसी समाज की बात आती है, ऐसी की बात आती है, वहाँ हम लोगों ने तो लड़ाई लड़ी है। राजेंद्र सिंह जी गुड्डा के नेतृत्व में डांगावास कांड था, जहाँ कितने मेघवालों को कुचल करके कितना गंदे तरीके से मार दिया था। वहाँ हम तो राजेंद्र सिंह जी गुड्डा साहब के नेतृत्व के अंदर अजमेर 7 दिन तक धरने पर बैठे रहे। जब सीबीआई जांच मिली तब उठे। तो हम तो उनके लिए हमेशा लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। हमारे हनुमानगढ़, गंगानगर, उधर झुंझुनू, चूरू, उस साइड तो कोई छुआछूत ऊंच नीच को मानता ही नहीं। हाँ, ये 5-4 जिले थे, इनमें कुछ मुकदमे सही भी हुए, कुछ सही के साथ, वो कहते हैं ना सूखी लकड़ी के साथ गिल्ली भी जल जाती है, तो कुछ झूठे भी मुकदमे, 900 मुकदमे दर्ज हुए हैं बाड़मेर, जैसलमेर में। तो इस पर भी सरकार को चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। भाई उनमें से 900 मुकदमों में से कितने में एफआईआर लगी? एफआईआर लगी तो क्यों लगी? जो जिन्होंने झूठे मुकदमे दर्ज करवाए उनके खिलाफ कितने के खिलाफ 182 की कार्रवाई हुई या नहीं हुई? तो ऐसी बातें सरकार को सोचनी चाहिए। ये जाति का जहर हम लोगों ने नहीं घोड़ा, ये जाति का जहर हम लोगों ने नहीं घोड़ा, ये सरकारों ने घोड़ा है। तो सरकार ये करे कि आपने कहा कि जाति का जहर हमने नहीं घोला, सरकारों ने घोला है। आप भी कहते हैं हमने जातिवाद नहीं फैलाया। राजा राम जी मील से मिला जाट महासभा अध्यक्ष, वो भी कहते हैं हमने नहीं फैलाया। लेकिन आप लोग ये डिमांड करते हैं कि हमारी जाति के इतने मुख्य विधायक बने, इतने सांसद बने, तब हम उस जाति के साथ आएंगे। तो ये तो राजनीति है जिसकी वजह से ऐसा होना लाजमी है। तो हमने ये थोड़ी कहा है भाई उन किसी दूसरे समाज को एक भी टिकट ना दो। 200 विधानसभा है ना यहाँ। हमने कहा ना जातीय जनगणना करवा लो, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। तो ये तो वही बात हुई ना, जो ज़्यादा है संख्या में वो फिर हाँ, उनको ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो वो कमज़ोर को दबाएगा भी फिर? बिल्कुल ही नहीं, कहीं नहीं दबाएंगे। आप अभी तो कह रहे थे ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। तो ये लोकतंत्र प्रजातंत्र के अंदर आप कभी एसडीएम कार्यालय में जाके देखना या कलेक्ट्री में जाके देखना, एक खिड़की है ना, एक कमरे की खिड़की के ऊपर लिखा होता है जाति प्रमाण पत्र यहाँ बनाए जाते हैं। जब भारतीय हो, आप भारत में रहते हो, तो फिर जाति प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है? ये सरकार है, ये कभी किसी को एक नहीं होने देती। फूट डालो, राज करो, ये प्रति इनके अंदर है और उसी के तहत ये चलती है। सर, नागौर से सांसद हनुमान जी बेनीवाल,
और आप और उनमें हम देखते हैं, अक्सर कटाक्ष हम देखते रहते हैं, उनके बारे में क्या विचार रखते हैं, एक बार वापस से हम जानना चाहेंगे, आप प्रकट करना चाहें तो। उनके बारे में मैं क्या विचार रखूं? वो वहाँ से जीते हुए सांसद हैं, उनके भाई विधायक हैं, पूरा घर ही घर के अंदर घालमेल कर रखा है उन्होंने तो उनके बारे में मैं क्या कहूँ? वो तो राजनीति करते हैं, मैं सामाजिक संगठन में हूँ, वो राजनीतिक में है। सर फिर भी आप दोनों आपस में खिलाफ बोलते हुए कई बार दिखते हैं। कभी भी सुखदेव सिंह गोगामेडी ने शुरुआत नहीं की, आप देख लेना उठा करके पूरा रिकॉर्ड। शुरुआत वो करते हैं, गलत बोलते हैं, हमारे देवी देवताओं, हमारे लोक देवताओं के बारे में गलत बोलेंगे तो गलत सुनेंगे। तो सर ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से आपने पूरे समाज को अलग कर रखा है? एक व्यक्ति की वजह से नहीं होता। अभी आप देख लो ना, दिल्ली के अंदर ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एक ही अखाड़ा बैठा है, तो क्या एक अखाड़ा की वजह से पूरे भारत का जो कुश्ती संघ का अध्यक्ष है उसको हटा दोगे आप? दूसरी जाति के तो पहलवान नहीं आए वहाँ, फिर एक ही अखाड़ा और एक ही जाति के पहलवान वहाँ उनकी खिलाफत क्यों कर रहे हैं? तो ये तो जहर सरकारें घोलती है। हम तो ये चाहते हैं जो जहर है उसको अमृत बनाएं, भाईचारा कायम रखें। सर कोई संदेश आप देना चाहें तो? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ पूरे देशवासियों को कि संगठित रहें, एक रहें और नेक रहें। राजनीति पार्टी में आप कहीं भी हो, सामाजिक संगठन में आप कहीं भी हो, पर जब बात आती है देश की, गाय की, इस देश की अखंडता की, तो सब लोगों को एक साथ एकजुटता के साथ मिल करके आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। चाहे आप हिंदू धर्म में हो, चाहे आप मुस्लिम धर्म में हो, चाहे आप सिख धर्म में हो, चाहे आप ईसाई धर्म में हो, या फिर चाहे आप बौद्ध धर्म में हो। बौद्ध धर्म भी तो आपको पता है क्षत्रिय ही तो थे बौद्ध, भगवान बुद्ध क्षत्रिय ही तो थे। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया वो क्षत्रिय ही तो थे। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ और इस देश को बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा लिखा करके बैरिस्टर की पढ़ाई पास कराने वाला क्षत्रिय था। बाबा साहब अम्बेडकर का जो मान सम्मान 40 साल पहले मिलना चाहिए था, वो मान सम्मान भी क्षत्रिय राजपूत राजा बीपी सिंह ने दिया। जो भारत रत्न का अवार्ड उनको 40 साल बाद में बीपी सिंह जी ने दिया। पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर को जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो भी बीपी सिंह ने ही उनकी प्रतिमा फोटो लगा करके उनको दिलवाया। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाया, तो भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे। इसके अलावा जब दिल्ली का बंगला बाबा साहब अम्बेडकर का खाली करवाया गया तो सिरोही दरबार ने उनको रहने के लिए अपना बंगला दिया। ये बातें बताई नहीं जाती। फिल्मों के अंदर अमरीश पुरी को ठाकुर बना करके इस देश की जनता के अंदर ठाकुरों के प्रति नफरत पैदा की गई, जबकि ओरिजिनलिटी में ठाकुरों ने ये नहीं देखा कि इसको नहीं बचाना और इसको बचाना है। जब देश की अखंडता की और माथा कटाने की और काटने की बात आई ना, तब देश को बचाने के लिए क्षत्रियों ने लड़ाई लड़ी थी। और मैं ये चाहता हूँ आज भी भाईचारा कायम रहे और देश विश्व गुरु बने। उसके लिए सबको संगठित रहना पड़ेगा, एक रहना पड़ेगा। और राजपूत समाज से अपील करना चाहता हूँ कि आप दहेज प्रथा है इसको बंद करें, नशा प्रथा है इसको बंद करें, और जो खर्च करते हो आप इसको बंद करें, ताकि हमारा समाज आगे उत्थान कर सके और आगे बढ़ सके। सबको मेरी तो यही शुभकामनाएं हैं युवाओं से कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान दें और पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी आप आगे आएँ। जय माँ भवानी, जय राजपूताना। तो जैसा कि आपने देखा, हमने सुखदेव सिंह जी से बात की, हमने कई मुद्दों पे बात की, हमने जातिवाद पे भी बात की। तो उन्होंने कहा कि ये जो जातिवाद का जहर है ये कहीं ना कहीं सरकारी ये जहर घोलती है। और दलित समाज या छुआछूत की जहाँ तक मैंने बात की तो ये कह रहे हैं कि मैंने ना तो छुआछूत देखा है और ना छुआछूत मैंने कभी किया है। और बाबा साहब के बारे में बताया कि क्षत्रिय ने उनको बहुत सहयोग किया था। तो इन्होंने जो बातें कही वो जब हर व्यक्ति जब मानेगा तो छुआछूत शायद अपने समाज में नहीं रहेगा। तो सर बात करके बहुत अच्छा लगा आपसे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय।